हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा कि आप सबको पता है, आज का हमारा वीडियो चैप्टर 8 का पार्ट 3 है और आपको याद होगा हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, और पार्ट नंबर 2 में हमने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से रिलेटेड 2 प्रकार की पद्धतियां पढ़ी थी। कौन कौन सी पद्धतियां थी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी रूढ़ पद्धति और उसके बाद में हमने पढ़ी थी व्युत्पन्न पद्धति। ठीक है, इनके बारे में हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इन पद्धतियों को आप सीखिए। और मैंने आपको कहा था कि जो पार्ट 3 होगा उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण नामकरण की पद्धति को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पद्धति का नाम है IUPAC पद्धति। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि IUPAC आखिर है क्या। तो IUPAC एक प्रकार की संस्था है, ठीक है, और इस संस्था ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। अगर उन रूल्स को हम फॉलो करें तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस पद्धति से रिलेटेड सबसे पहला सवाल आता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। कई बार एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब है कि इसके द्वारा जो नाम प्रतिपादित किए जाते हैं वो इंटरनेशनली प्रूवन होते हैं, यानी कि पूरे विश्व में वो नाम माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पद्धति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई सवाल हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखना ताकि आप स्टेप बाय स्टेप नामकरण के प्रोसेस को समझ पाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि IUPAC नामकरण में मूल ढांचा किस प्रकार से होता है। जैसा कि हम साधारण किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी। तो इस नाम के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले श्री, उसके बाद में इनका मूल नाम नरेंद्र और उसके पीछे सरनेम मोदी, यानी कि 3 पार्ट्स मिलकर कंप्लीट नाम का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार से IUPAC पद्धति में भी 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। देखते हैं 1 बाय 1 कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है प्रतिस्थापी, यानी कि सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी को लिखना है। उसके बाद में हमें लिखना है कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न। कार्बन को काउंट करना है और उसके आधार पर पूर्व लग्न को लगाना है। और सबसे लास्ट में हमें लिखना है उनका अनुलग्न। ठीक है, जो पीछे लगता है उसे कहा जाता है अनुलग्न। अब इन तीनों चीजों की पहचान करने के बारे में मैं आपको इस यौगिक के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम बीच वाले पॉइंट को, यानी कि लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न। इसमें हमें क्या करना है कि जैसे कि ये यौगिक है, इसमें से हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ इस वाली श्रृंखला का चयन। ये वाली श्रृंखला को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हमें इस पॉइंट में क्या करना है, कार्बन के ऊपर नंबरिंग करनी है। लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, अब इनके ऊपर नंबर लगाने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5। तो श्रृंखला का चयन करके हमने कार्बन पर नंबर लगा दिए। ये काम हमें करना है सेकेंड पॉइंट में। और इसके आधार पर हमें क्या लगाना है, पूर्व लग्न। हमारे पास कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए पूर्व लग्न होता है पेंट। अभी मैं केवल आपको पहचान करना बता रहा हूं, तो आप घबराइएगा मत एकदम से। अब बात करते हैं प्रतिस्थापी की। प्रतिस्थापी क्या होता है, सबसे पहले उसको देखिए। कार्बन की जो मूल श्रृंखला होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको मार्क करके बताया, ये 5 कार्बन वाली हमने मूल श्रृंखला ली यहां पर। इसके अतिरिक्त जो भी समूह जुड़े हों, जैसे कि ये वाला समूह इस श्रृंखला के बाहर है, ये वाला भी इस श्रृंखला के बाहर है और ये वाला भी इस लंबी कार्बन श्रृंखला के बाहर है, तो इनको कहा जाता है प्रतिस्थापी। लंबी श्रृंखला के अतिरिक्त जो भी समूह होते हैं उनको कहा जाता है प्रतिस्थापी। इनका नाम कैसे लिखते हैं उसको देखिए। इनके नाम को हमें इनकी पोजीशन के हिसाब से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला प्रतिस्थापी 2 नंबर पोजीशन पर जुड़े हैं, 2 नंबर जो कार्बन है उससे जुड़े हैं। और ये वाला प्रतिस्थापी 4 नंबर कार्बन से जुड़ा है, पीछे वाला प्रतिस्थापी। ठीक है, ये आप यहाँ पर बॉन्ड देख सकते हैं, यानी कि 4 नंबर कार्बन से ये जुड़ा है।
तो पोजीशन क्या क्या हो गई इनकी 2,2,4। 2 नंबर पोजीशन पर 2 प्रतिस्थापी और 4 नंबर पोजीशन पर 1 प्रतिस्थापी, तो हमने यहां पर लिख दिया 2,2,4। ठीक है, कितने हो गए टोटल 3, तो 3 के लिए हमें यहां पर लगाना होगा ट्राई। ठीक है, और प्रतिस्थापी का नाम लिख दो। अब CH3 को कहा जाता है मैथिल, तो यहां पर हम लिख देंगे मैथिल। तो ये प्रतिस्थापी का नाम कंप्लीट हो गया 2,2,4 ट्राई मैथिल। और यहाँ पर पेंट तो हम पहले से लिख चुके हैं बीच में। और अब हमें लिखना है अनुलग्न। अनुलग्न कैसे लिखना है उसको समझिए। हमें देखना है कि यौगिक एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। आप सब जानते हैं एल्केन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो। एल्कीन का मतलब किसी भी कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। तो इस यौगिक में आप देख सकते हैं ओनली 4 सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, इसका मतलब ये एक प्रकार का एल्केन है। तो एल्केन के पीछे का अनुलग्न होता है एन। ये मैं आपको सारणी के माध्यम से समझाऊंगा, अभी के लिए मैं केवल आपको पैटर्न इसका समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसके पीछे अनुलग्न हमारा ऐड हो जाएगा एन। अब इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ दीजिए तो आपके पास IUPAC नाम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी 2,2,4 ट्राई मैथिल, उसके बाद में हमने लिखा था पेंट, और पेंट और एन को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा पेंटेन। संधि आपने पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं में। तो इस प्रकार से ये पूरा नाम हमारे पास बन जाएगा 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन। ये इस यौगिक का IUPAC नाम है। ठीक है, अब मैं हर एक पॉइंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। अब हम बीच वाले पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि कार्बन की संख्या को काउंट करके उन पर नंबरिंग करके पूर्व लग्न को लगाना। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने 5 कार्बन वाली सबसे लंबी श्रृंखला को सेलेक्ट किया और 5 कार्बन के हिसाब से पेंट पूर्व लग्न का उपयोग किया। मान लीजिए हमारे पास कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 इस तरह से अलग अलग हो, तो उसके लिए हम पूर्व लग्न किस प्रकार से लगाएंगे, इस सारणी के माध्यम से हम पूर्व लग्न का उपयोग करेंगे। सारणी के अंदर कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न को दिया गया है। जैसा कि अभी के एग्जाम्पल में हमने 5 कार्बन देखे थे, तो उसके लिए हमने पेंट पूर्व लग्न का उपयोग किया था। अगर हमारे पास यौगिक हो और उसमें 1 कार्बन हो तो उसके लिए मैथ का यूज़ करेंगे, 2 के लिए एथ का, 3 के लिए प्रोप का, 4 के लिए ब्यूट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक पूर्व लग्न का उपयोग करेंगे। ठीक है, पूर्व लग्न हमें कहाँ पे लगाना है, प्रतिस्थापी लिखने के बाद। अगर यौगिक में कोई भी प्रतिस्थापी नहीं हो तो सीधा हमें यहाँ पर पूर्व लग्न का उपयोग करना है, और पूर्व लग्न लगाने के बाद हमें अनुलग्न का प्रयोग करना है, जो कि बताएगा कि वह यौगिक एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। मैं बीच वाले पार्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमें कार्बन की संख्या को काउंट करके उनकी संख्या के हिसाब से ये वाले पूर्व लग्न आपको लगाने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे 4 कार्बन वाला, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 के लिए यहाँ पर सारणी में हम देखेंगे ब्यूट पूर्व लग्न हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ब्यूट। अब चूंकि कार्बन की लंबी श्रृंखला के अतिरिक्त कोई भी समूह इसके बाहर उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब इसके पहले कोई भी प्रतिस्थापी नहीं जुड़ेगा। अब बात करते हैं अनुलग्न की। अनुलग्न में देखते हैं कि यहाँ पर ओनली 4 सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, तो इसका मतलब इसके पीछे जुड़ेगा एन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बिल्कुल आसान है। ठीक है, उम्मीद है आप ये बीच वाला पार्ट समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापी की, कि आपके सिलेबस में कौन कौन से प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी का मतलब जो मूल श्रृंखला के बाहर उपस्थित हो। ठीक है, ये वाली जैसे कि मूल श्रृंखला है, इसमें मैं यहाँ पर कुछ जोड़ देता हूँ, यहाँ पर कुछ जोड़ देता हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी के रूप में आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं उनको आप एक बार देखिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में निम्न प्रकार के प्रतिस्थापी दिए गए हैं। सबसे पहला, जैसा कि हमने उस एग्जाम्पल में देखा था, इसको कहा जाता है मैथिल।
ये वाला हो जाएगा एथिल, और 3 कार्बन होने के कारण ये होगा प्रोपिल। और आइसोप्रोपिल समूह के बारे में मैंने आपको बताया था रूट पद्धति में, आपको याद होगा पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर 4 कार्बन है तो इस प्रतिस्थापी का नाम हो जाएगा ब्यूटिल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक वैलेंसी यहाँ पर इनकी रिक्त है, यानी कि इस वैलेंसी के माध्यम से वो लंबी कार्बन श्रृंखला में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर क्लोरीन लंबी कार्बन श्रृंखला के बाहर उपस्थित हो तो वो हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन उपस्थित हो तो होगा ब्रोमो, आयोडीन उपस्थित हो तो आयोडो, फ्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे फ्लोरो, और NO2 के लिए हम यूज करेंगे नाइट्रो। जैसे कि NO2 के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। हमारे पास मान लीजिए 5 कार्बन का एक श्रृंखला उपस्थित है। ठीक है, 5 कार्बन हो गए और इस पर सेकेंड नंबर कार्बन पर मान लीजिए NO2 जुड़ा है। तो यहां पर लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो यहां पर इस 5 कार्बन वाली श्रृंखला का हम चयन करेंगे। तो 5 कार्बन है तो हम यूज करेंगे पेंट। और अब देखेंगे प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी हम देख सकते हैं 2 नंबर पोजीशन पर उपस्थित है। तो मैंने आपको कहा था कि जो प्रतिस्थापी होता है उसको नंबर के साथ लिखना है, यानी कि पोजीशन के साथ हमें लिखना है। तो 2 नंबर पोजीशन पर उपस्थित है और इसका नाम यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, नाइट्रो। तो 2 नाइट्रो पेंट हो गया और सभी के बीच में, सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो इसके पीछे आएगा N, यानी कि हो जाएगा पेंटेन। इस यौगिक का नाम हो गया 2 नाइट्रो पेंटेन। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पॉइंट भी आप समझ चुके हैं प्रतिस्थापी। अब हम बात करते हैं अनुलग्न की। अनुलग्न क्या होता है, जो पीछे की ओर लगता है, सबसे पीछे। तो अगर एल्केन हो, एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो हमें उसके पीछे लगाना है N। अगर मान लीजिए हमारे पास एल्कीन आ जाए, यानी कि किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में हमें अगर डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए, जैसे कि लंबी श्रृंखला चल रही है, लगातार सिंगल बॉन्ड है, परंतु बीच में हमें एक डबल बॉन्ड देखने को मिल जाता है तो हमें उसके पीछे लगाना पड़ेगा इन। उसके बाद में बात करते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए सिंगल बॉन्ड में चल रहा है और बीच में हमें कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल गया तो उसके पीछे हमें लगाना पड़ेगा आइन। आप समझ चुके होंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स लेता हूं इनके। सबसे पहले एल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। तो कार्बन की संख्या को काउंट करने पर हमने देखा 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं आएगा और पीछे की ओर जुड़ जाएगा N, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है। और एल्केन के लिए हम लगाते हैं N, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब मान लीजिए मैं ऐसा करूं कि यहां पर एक डबल बॉन्ड को क्रिएट कर दूं, यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड आ चुका है तो ब्यूट का तो ब्यूट ही रहेगा, क्योंकि कार्बन की संख्या तो सेम है 4। तो यहां पर लिख देंगे ब्यूट और पीछे की ओर हमें लिखना पड़ेगा इन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है। डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, और एल्कीन के लिए हम अनुलग्न यूज करते हैं इन, तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्काइन की। जैसे कि मान लीजिए 3 कार्बन का मैं लेता हूं एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर H नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कार्बन है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोप। नंबरिंग कर देते हैं, इधर से करनी होगी नंबरिंग 1 2 एंड 3। ठीक है, तो प्रोप, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्लस में क्या आएगा आइन, क्योंकि एल्काइन के लिए अनुलग्न आइन होता है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, और उस हिसाब से अनुलग्न का यूज करना है। तो अब आप नामकरण का जो मूल ढांचा है उसके सभी पार्ट्स को इंडिविजुअली समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम नंबरिंग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबरिंग की, आपने देखा होगा एल्काइन के अंदर, तो मैंने नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट की। मैं इधर से भी नंबरिंग कर सकता था 1 2 3, पर यह मेरा गलत हो जाता। तो नंबरिंग करने के कुछ नियम होते हैं, उनको हम अब डिस्कस करने वाले हैं।
नंबरिंग करने का सबसे पहला नियम है कि एल्केन में उस ओर से हमें नंबरिंग करनी है जिस ओर से प्रतिस्थापी नज़दीक हो। ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए उपस्थित है आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं, एक बाईं ओर से और एक दाईं ओर से। बाईं ओर से अगर करें तो आयोडीन 2 नंबर पे आ रहा है और दाईं ओर से अगर करें तो आयोडीन 3 नंबर पे आ रहा है, जबकि नियमानुसार क्या होना चाहिए कि प्रतिस्थापी नज़दीक होना चाहिए। यानी कि जब हमने बाईं ओर से नंबरिंग की तो आयोडीन को कम नंबर मिला, यानी कि आयोडीन ज़्यादा नज़दीक था, तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी, इधर वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो इस हिसाब से क्या नाम होगा, 2 नंबर पर क्या उपस्थित है आयोडीन, तो आयोडीन के लिए मैंने आपको बताया था क्या नाम यूज़ करते हैं, आयोडो, 2 आयोडो। और कार्बन की संख्या यहाँ पर 4 है तो यूज़ करेंगे ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का क्या होता है अनुलग्न, एन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन इसका IUPAC नाम। 3 आयोडो ब्यूटेन इसका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर आयोडीन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए या फिर आयोडीन सबसे नज़दीक हो उस ओर से हमें नंबरिंग करनी है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मान लीजिए हम नंबरिंग कर रहे हैं और प्रतिस्थापी को कम नंबर दे रहे हैं, परंतु हमें ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहां पर 2 प्रतिस्थापी समान दूरी पर उपस्थित हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CH3 CH CH2 CH CH3, 5 कार्बन का यौगिक लिया मैंने, यहाँ पर लगा दिया आयोडीन और यहाँ पर लगा दिया नाइट्रो। ठीक है, तो इसमें क्या सिचुएशन बन रही है उसको एक बार देखिए कि अगर मैं बाईं ओर से इसमें नंबरिंग करता हूं तो यहाँ पर नाइट्रो को 2 नंबर मिलता है और आयोडीन को 4 नंबर मिलता है, और दाईं ओर से नंबरिंग करें तो आयोडीन को 2 नंबर और नाइट्रो को 4 नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर पर प्रतिस्थापी हमें मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 नंबर पर मिल रहा है, तो इस स्थिति में हमारे पास असमंजस खड़ा हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसका पहले आता है उसको हमें पहले लिखना है। तो हमें पता है कि ABCD में I पहले आता है, आयोडीन का हम क्या लिखेंगे, आयोडो, और इंग्लिश में नाम इसका देखना है, इंग्लिश में I पहले आता है, और यहाँ पर नाइट्रो लिखते हैं तो N से स्टार्ट होता है तो N बाद में आता है, तो हमें इसको तवज्जो पहले देनी पड़ेगी क्योंकि अल्फ़ाबेट में I सबसे पहले आता है और यहाँ पर ये वाला क्रम हमारा गलत होगा और ये वाला जो नंबरिंग का ऑर्डर है वो सही होगा क्योंकि ABCD में I पहले आता है और N बाद में आता है, तो I को हमने सबसे पहले लिखा है और NO2 को हमने बाद का नंबर दिया है। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, तो प्रतिस्थापी को हम किसके साथ लिखते हैं, इसकी पोजीशन के साथ। तो यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पर हमारे पास है आयोडीन, तो आयोडीन का मैंने आपको बताया था आयोडो, और दूसरा प्रतिस्थापी यहाँ पर 4 नंबर पोजीशन पर है नाइट्रो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नाइट्रो। अब काउंट कीजिए कार्बन को, तो नंबरिंग हमने इधर से की है तो ये कार्बन की संख्या 5 है तो आ जाएगा पेंट पूर्वलग्न, और अनुलग्न आ जाएगा N क्योंकि सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2 आयोडो 4 नाइट्रो पेंटेन। अगर हम इस क्रम में लिखते तो इसका नाम होता 2 नाइट्रो 4 आयोडो पेंटेन, जो कि गलत होता क्योंकि अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में हमें इसको लिखना होता है। उम्मीद है सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी हम इसके आगे 20 से 25 एग्जाम्पल करेंगे तो आपके सारे डाउट्स एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आपको जरा सी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब उस कंडीशन की बात करते हैं जब हमारे पास एक ही प्रतिस्थापी अलग अलग पोजीशन पर बार बार आ जाए तो हमें नाम कैसे लिखना है उसको हम अब समझेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर CH3 CHCl CH2 CH, यहाँ पर भी Cl CH2 और CH3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लोरीन जो प्रतिस्थापी है वो 2 नंबर पे आ रहा है, एक ही प्रतिस्थापी 2 जगह पे आ रहा है। तो
इसका नाम कैसे लिखेंगे उसको समझिए। सबसे पहले वही प्रोसेस होगा, सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है जिधर से प्रतिस्थापी नज़दीक हो। अगर हम इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर हमें प्रतिस्थापी देखने को मिल रहा है, और दाईं ओर से करेंगे तो 3 नंबर पर हमें प्रतिस्थापी मिल रहा है, यानी कि नंबरिंग हमें बाईं ओर से करनी होगी। एक बात हमारी क्लियर हो चुकी है। लंबी कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट कर लिया गया है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापी को। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी को मैंने आपको बताया था उसकी पोजीशन के साथ लिखना है। तो 2 पे भी क्लोरीन है और 4 पे भी क्लोरीन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना है 2,4। अगर एक जैसे यौगिक हो तो उनकी नंबर सबसे पहले लिखना है, और 2 बार आ रहा है तो हमें लगाना है डाई। और कौन सा यौगिक है? क्लोरो। अब काउंट कीजिए कार्बन को। तो कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 के लिए पूर्व लग्न होता है हेक्स। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जुड़ जाएगा N, यानी कि नाम हो गया 2,4-डाइक्लोरोहेक्सेन। अब बात आती है कि अगर यौगिक में 3 क्लोरीन होते तो हमें डाई की जगह पर यहाँ पर लगाना पड़ता ट्राई, और यहाँ पर 3 पोजीशन लिखनी होती जहाँ जहाँ पर क्लोरीन उपस्थित है। 4 बार होता तो लिखना पड़ता टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। इस तरह से अगर एक ही यौगिक बार बार आए तो उनकी सभी पोजीशन को सबसे पहले आगे लिख दो, और जितनी बार आता है उसके हिसाब से ये वाले प्रयुक्त शब्द का उपयोग करो, और उसके बाद में अगला वाला प्रोसेस आप सब जानते हैं। तो नंबरिंग करने के नियम आप एल्केन में समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एल्केन और एल्काइन में। एल्केन में हमने प्राथमिकता दी थी प्रतिस्थापी को, यानी कि जिधर से प्रतिस्थापी नज़दीक होता उधर से हम नंबरिंग कर देते। परंतु एल्कीन और एल्काइन में हमें द्विबंध और त्रिबंध को प्राथमिकता देनी है, यानी कि जिस ओर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास हो नंबरिंग हम उसी ओर से करेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए शुरुआत में ही यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर नंबरिंग के 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो बाईं ओर से कर सकते हैं और एक दाईं ओर से कर सकते हैं, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है, परंतु हमें यहाँ पर इसको प्राथमिकता नहीं देनी है। और 2 नंबर पर द्विबंध आ रहा है, तो द्विबंध हमारे सबसे कम पोजीशन पर आना चाहिए क्योंकि हमें प्राथमिकता द्विबंध को देनी है। तो अगर हम दाईं ओर से नंबरिंग करें तो यहाँ पर 1 नंबर पर ही हमें द्विबंध देखने को मिलता है, जो कि इस रूल के हिसाब से एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी जब द्विबंध उपस्थित हो। प्रतिस्थापी को हमें कम नंबर नहीं देना है। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या काउंट कीजिए 1 2 3। तो यहाँ पर होगा प्रोप, बीच में आएगा प्रोप, और आगे की ओर हम लिखेंगे प्रतिस्थापी को। तो प्रतिस्थापी 3 नंबर पोजीशन पर है और क्लोरीन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद में अनुलग्न की बात करें तो एल्कीन है, डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो अनुलग्न आ जाएगा इसका ईन। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 क्लोरो प्रोपीन। और आपको याद रखना है कि ये जो नाम हम लिखते हैं इसी को एक ही सीरो रेखा के अंदर लिखना है, इसके ऊपर एक ही पूरी लाइन होनी चाहिए। कम नंबर देने के साथ साथ आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो लंबी कार्बन श्रृंखला के अंदर शामिल होना चाहिए। इसके अंदर हम इस तरह से नंबरिंग नहीं कर सकते 1 2 3 4 5। हालांकि 5 कार्बन है, परंतु ये हमारी नंबरिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें द्विबंध कहीं पर भी नहीं आ रहा है, और द्विबंध को हमने शामिल भी करना है और साथ में उसको कम नंबर भी देना है। तो ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी। अब इसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं। अभी हम 20 से 25 एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसका नाम आप लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो हम बीच में लिखेंगे ब्यूट। इसके आगे लिखना है हमें प्रतिस्थापी। तो 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी क्या होता है? एथिल। और एथिल कौन सी पोजीशन पर है? 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एथिल। 2 एथिल ब्यूट। अब बात करते हैं अनुलग्न की। एक डबल बॉन्ड है तो इसका अनुलग्न होगा ईन। तो इसका क्या नाम हो गया? 2 एथिल
ब्यूटीन। बिल्कुल आसान सा नाम है। अब एक एल्काइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबरिंग जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट की गई है। इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि त्रिबंध वाले यौगिक में हमें त्रिबंध को प्राथमिकता देनी है। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। अब इसके आगे लिखेंगे प्रतिस्थापी, क्योंकि 4 नंबर पर क्लोरीन उपस्थित है, तो यहां पर हो जाएगा 4 क्लोरो। और लास्ट में लिखेंगे हम इसका अनुलग्न। अनुलग्न ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? एल्काइन के लिए आइन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो ब्यूटाइन। तो इस तरह से आपको नामकरण करना है। तो मैंने सारे नियम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं। अब हम 20 से 25 एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपके और भी कुछ डाउट हो तो वो भी क्लियर हो सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और डिफिकल्ट की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, रूल्स आप पढ़ चुके हैं, तो साथ साथ में आपको इनके IUPAC नाम लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले यौगिक को लेते हैं। इसमें कार्बन की संख्या 1 है, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मैथ पूर्व लग्न का। और उसके बाद में अनुलग्न की बात करें तो चूंकि यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित नहीं है तो हमें सिंगल बॉन्ड मानकर चलना है और एन अनुलग्न का उपयोग करना है, क्योंकि एल्केन में हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? पूर्व लग्न एथ। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? अनुलग्न एन। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रतिस्थापी उपस्थित नहीं है तो इसके लिए मैं इसके आगे कोई भी प्रतिस्थापी नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन की संख्या है 3, प्रतिस्थापी नहीं है, तो कार्बन की 3 संख्या के लिए हम पूर्व लग्न यूज करते हैं प्रोप। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण अनुलग्न आएगा एन, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। इस बार हमारे पास कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम पूर्व लग्न यूज करते हैं ब्यूट। ब्यूट और प्रतिस्थापी इसके साथ नहीं है और अनुलग्न आएगा एन, क्योंकि एल्केन के लिए हम एन अनुलग्न का यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा यहां पर ब्यूटेन। नेक्स्ट यौगिक में आपको नंबरिंग में ध्यान रखना है। नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3, तो 2 पे यहां पर प्रतिस्थापी आ रहा है, और इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3, तो 2 पे ही आएगा, तो मतलब दोनों ओर से नंबरिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम। यहाँ पर देखिए मुख्य जो कार्बन श्रृंखला है उसके अतिरिक्त एक CH3 समूह बाहर की ओर उपस्थित है, तो इसमें CH3 क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। पोजीशन क्या होगी? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। प्रतिस्थापी का नाम है मेथिल। प्लस में कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। और अनुलग्न हो जाएगा एन, क्योंकि सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 मेथिल प्रोपेन। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 कार्बन के लिए हम पूर्व लग्न का यूज करते हैं पेंट, और अनुलग्न आ जाएगा एन, क्योंकि सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है, और एल्केन के लिए हम अनुलग्न क्या लगाते हैं? एन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। अब हम थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ने वाले हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इसमें हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट की है जिधर से प्रतिस्थापी नज़दीक है, 2 नंबर पे आ रहा है। अगर हम दाईं ओर से स्टार्ट करते तो प्रतिस्थापी 3 नंबर पे आता, जो कि हमारा गलत हो जाता। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। प्रतिस्थापी इसमें उपस्थित है, पोजीशन नंबर 2 पे जुड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और प्रतिस्थापी का नाम है मेथिल।
2 मेथिल ब्यूट और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा एल्केन के लिए N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। एक ही लाइन के नीचे आपको हिंदी वाला पूरा नाम लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका नियोपेंटेन। इसकी सारी पोजीशंस हमेशा सेम होती है, जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग बाईं ओर से की हुई है। अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर करूँ तो भी 1 2 3 बन रही है, अगर ऐसे करूँ L रूप में तो भी 1 2 3 बन रही है, यानी कि सारी पोजीशंस इसमें सेम होती है। कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापी को, तो 2 नंबर पोजीशन पर हमें 2 प्रतिस्थापी देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर एक ही टाइप का प्रतिस्थापी बार बार आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी पोजीशन को लिखना है। तो 2, 2 हमने लिख दिया, दोनों की पोजीशन 2 है। उसके बाद में उसका नाम लिख दो, मेथिल है प्रतिस्थापी का नाम, और बाद में हम लिखेंगे इसके कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न, तो 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, और उसके बाद में हम लिखेंगे अनुलग्न। अनुलग्न के लिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा N, तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 2 2। यहाँ पर सॉरी डाई लगाना पड़ेगा, 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर डाई का यूज करना होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इसमें एक खास बात आपको सीखने को मिलेगी कि यहाँ पर देखिए 3 नंबर पोजीशन पर जो प्रतिस्थापी जुड़ा है उसमें 2 कार्बन है, यानी कि बड़ा प्रतिस्थापी है, और 4 नंबर पर उसको लिया गया है जो छोटा प्रतिस्थापी है। यानी कि नंबरिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो बड़ा प्रतिस्थापी होता है वो सबसे पहले आना चाहिए। अगर मैं इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करूं तो यहाँ पर बड़ा प्रतिस्थापी 4 पर आता है और छोटा प्रतिस्थापी 3 पर आता है, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। बड़ा प्रतिस्थापी जिधर नज़दीक हो उधर से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अब इसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी में एक प्रतिस्थापी का नाम है, इसका नाम है एथिल, जो कि ई से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, और एक प्रतिस्थापी है मेथिल जो कि एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले कौन आता है, ई पहले आता है, तो हमें ई वाले प्रतिस्थापी को पहले लिखना पड़ेगा। यानी कि 3 के ऊपर मेथिल है तो एथिल है, तो इसको हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा 3 एथिल। अब हमें मेथिल वाला प्रतिस्थापी लिखना है। तो मेथिल कितने पर है, 4 पर है, तो यहां पर हो जाएगा 4 मेथिल। प्रतिस्थापी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखेंगे इसका कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न। कार्बन की संख्या 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण अनुलग्न आ जाएगा N। तो इसका नाम क्या हो गया 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। साथ साथ में आप भी लिखने का प्रयास करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी आपको नंबरिंग करने के लिए ध्यान में रखना है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर 2 प्रतिस्थापी सेम पोजीशन पर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पर आ रहा है, और इधर से करेंगे तो क्लोरीन 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग उस ओर से करनी है जिस ओर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है वो सबसे पास में हो। हमें पता है ABCD में B पहले आता है, तो B को हमें सबसे पहले नंबरिंग देनी है, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर B को मिलना चाहिए। इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो B को 3 नंबर मिलता, जो कि एकदम गलत हो जाता। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ऊपर वाली। ठीक है, तो इस हिसाब से हम नाम लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो 2 पे हमारे पास है ब्रोमो। पहले क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापी को। ठीक है, फिर 3 नंबर पे हमारे पास है क्लोरो। मैं अब डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाला नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। 3 पे क्लोरो, और उसके बाद में हमारे पास कार्बन की संख्या है 4, तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें आ जाएगा N, यानी कि 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यौगिक है इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमारे पास हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का सेलेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, और हमारे पास इस स्थिति में कितने प्रतिस्थापी बन रहे हैं, ओनली 4
ये हमारी मान लीजिए लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो ओनली फॉर वन प्रतिस्थापी यहाँ पर बन रहा है। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि इस तरह से श्रृंखला का चयन करना है कि प्रतिस्थापी की संख्या अधिक से अधिक हो। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर इसको मैं माइनस करके वापस से आपको समझाता हूँ। अगर हम इधर से नंबरिंग करें जैसे कि पुस्तक में की हुई है ये वाली नंबरिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रतिस्थापी हमें मिलते हैं, जबकि पहले वाली कंडीशन में हमें केवल 1 प्रतिस्थापी मिल रहा था। तो जितने प्रतिस्थापी अधिक हों उसको हमें प्राथमिकता देनी है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, तो इसका नाम होता है एथिल। तो एथिल ई से स्टार्ट होता है, मेथिल एम से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमने एथिल को लिखना पड़ेगा। तो 3 पे हमारे पास है एथिल। उसके बाद में दूसरा प्रतिस्थापी हमारे पास है 2 पर मेथिल, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा है मैंने। कार्बन की संख्या हमारे पास लंबी श्रृंखला में है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेंट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण पीछे आएगा एन, यानी कि 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन इसका IUPAC नाम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं जो मैंने सबसे पहले लिया था, जब मैंने आपको ढांचा समझाया था उसमें मैंने आपको इस एग्जाम्पल के बारे में बताया था। तो इसमें नंबरिंग करते वक्त हम इधर से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसको एक बार समझिए। क्योंकि इधर 2 नंबर पर 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, जबकि जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो केवल 2 नंबर पर एक ही प्रतिस्थापी हमें मिल रहा है। तो हमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी जहाँ से मिलते हों उस श्रृंखला का चयन करना है, उस हिसाब से नंबरिंग करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही टाइप का प्रतिस्थापी 3 बार आ रहा है। तो एक ही टाइप के प्रतिस्थापी को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले उनकी पोजीशन को लिखिए 2,2,4 2,2,4, और उसके बाद में 3 बार आ रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा ट्राई। और प्रतिस्थापी का नाम क्या है? मेथिल। एक कार्बन वाला क्या होता है? मेथिल। अब हम लिखेंगे कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन इसका अनुलग्न होगा। तो 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन इसका IUPAC नाम होगा। ठीक है। नेक्स्ट एल्केन के लास्ट 2 एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें भी वो अल्फ़ाबेट वाला यहाँ पर ऑर्डर ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि अल्फ़ाबेट में I पहले आता है, N बाद में आता है, तो हमें इस ओर से नंबरिंग करनी होगी। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 आयोडो 3 नाइट्रो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण N, तो इसका नाम हो गया 2 आयोडो 3 नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है एल्केन का हमारे पास। इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखा गया है। C पहले आता है और F बाद में आता है। क्लोरो में C पहले आता है, फ्लोरो में F बाद में आता है, तो C को हमें कम नंबर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखेंगे हम, तो 2 नंबर पर क्लोरो, 3 पर हमारे पास है फ्लोरो, और कार्बन की संख्या हमारे पास है 4, तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, यानी कि 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से आपको एल्केन का नामकरण करना है। उम्मीद है आप सब अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पर एल्कीन के। तो एल्कीन में केवल आपको एक चेंज करना है, नंबरिंग करने में प्राथमिकता आपको हमेशा डबल बॉन्ड को देनी है। ठीक है। जहाँ पर आप प्रतिस्थापी को देते थे उसकी जगह पर आपको यहाँ पर प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देनी है। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं एथ का, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन है, तो एल्कीन का अनुलग्न होता है ईन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? एथीन। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें नंबरिंग हम कैसे करेंगे उसको आप सोचिए, क्योंकि इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इधर की ओर से यानी कि दाईं ओर से करें तो 1 नंबर पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप का, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो अनुलग्न हो जाएगा ईन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है।
थर्ड एग्जाम्पल में नंबरिंग की हुई है बुक में पहले से, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर नज़दीक है तो इधर की ओर से नंबरिंग की गई है। 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट का, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन है तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटीन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड 1 नंबर पोजीशन पर आए तो आपको उसका नंबर लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटीन, जनरली ऐसे लिखा जाता है। परंतु अगर मान लीजिए यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे उसको ध्यान में रखना है। नंबरिंग यहाँ पर की हुई है, यहाँ से करेंगे तो भी 1 और 2 पर आएगा, यहाँ से भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या है 4 तो ब्यूट लिख दिया हमने। अब 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2 इन, क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझिए आप। यहाँ पर नंबरिंग इस ओर से करें तो 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाला क्रम इसका राइट होगा। कार्बन की संख्या 5 है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेंट। और अब देखते हैं कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 2 नंबर पे, तो पेंट 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 इन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि इसमें 1 नंबर पे ही आ रहा है तो इसके 2 नाम होंगे इसकी तरह, ऊपर वाले की तरह। 5 कार्बन है तो हम पेंट, और 1 नंबर पे आ रहा है तो हम सीधा यहाँ पर इन लगा सकते हैं पेंटीन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट 1 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड तो पेंट 1 इन। ठीक है, 1 नंबर पे आए तो आप सीधा इन लगा सकते हैं, परंतु पोजीशन 2 या फिर कोई अलग पोजीशन हो तो आपको उसका नंबर मेंशन करना होगा। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि नंबरिंग यहाँ पर उस ओर से की गई है जिस ओर से द्विबंध नज़दीक है। ठीक है, 3 कार्बन है, क्योंकि लंबी श्रृंखला में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे प्रोप। परंतु यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पर हमें प्रतिस्थापी देखने को मिल रहा है, तो इसके आगे हमें प्रतिस्थापी भी ऐड करना होगा। 2 के ऊपर कौन सा प्रतिस्थापी है यहाँ पर, मैथिल। ठीक है, 2 मैथिल प्रोप, और अनुलग्न होगा इन क्योंकि एल्कीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपीन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मैथिल प्रोप 1 इन। मैंने आपको कहा 1 नंबर पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड हो तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इसमें नंबरिंग द्विबंध की ओर से की गई है जो एकदम करेक्ट है। 3 कार्बन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोप। इसमें प्रतिस्थापी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर पोजीशन पर क्लोरो, तो इसके आगे लिखना पड़ेगा हमें 3 क्लोरो प्रोप, और यहाँ पर अनुलग्न जुड़ जाएगा इन क्योंकि एल्कीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोपीन। ठीक है, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 2 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड आता है, इधर से भी 2 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, जो कि दोनों कंडीशन सेम है। अगर सेम कंडीशन बन रही हो तो फिर आपको प्रतिस्थापी को देखना पड़ेगा कि प्रतिस्थापी किस ओर से नज़दीक आ रहा है। इधर से देखें तो 4 नंबर पे आ रहा है और इधर से देखें तो 1 नंबर पे बन रहा है प्रतिस्थापी, तो इसका मतलब हमें ये वाला क्रम लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी भी नज़दीक है और द्विबंध भी नज़दीक है, तो ऊपर वाला इसका क्रम राइट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं। 1 नंबर पोजीशन पर है क्लोरीन तो 1 क्लोरो, कार्बन की संख्या 4 तो हम लिखेंगे ब्यूट, और यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड का नंबर मेंशन करना होगा क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले यौगिकों का नामकरण आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। अब कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं त्रिबंध वाले यौगिकों की। ठीक है, एल्काइन के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम कौन सा पूर्वलग्न यूज करते हैं, एथ, और एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है, आइन। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बन गया हमारे पास, एथाइन। तो यही इसका IUPAC नाम हो जाएगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन में हमें नंबरिंग इधर से करनी है क्योंकि 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है, 3। 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप,
और अनुलग्न हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। बिल्कुल एल्किन के समान ही है। इसमें देखिए यहाँ पर नंबरिंग इधर से स्टार्ट की गई है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पोजीशन पर आ रहा है। कार्बन की संख्या 4 है तो 4 के हिसाब से हम यूज़ करेंगे ब्यूट, और यहाँ पर अनुलग्न लगेगा आइन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर ब्यूट 1 आइन क्योंकि 1 नंबर पोजीशन पर है, और डायरेक्ट अगर आप सीधा लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटाइन, क्योंकि 1 नंबर पोजीशन पर नंबर लिखना जरूरी नहीं होता। इस स्थिति में आपको नंबर मेंशन करना होगा क्योंकि 2nd नंबर पोजीशन पर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन की संख्या ब्यूट, और 2 नंबर पोजीशन पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा जिसमें 5 कार्बन है और यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पे आएगा जो कि गलत होगा। ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट है। तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और कार्बन की संख्या 5 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रतिस्थापी भी है जो 4 नंबर पर उपस्थित है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं 4 मेथिल, कार्बन की संख्या 5 तो यहाँ पर हो जाएगा पेंट, यहाँ पर डैश नहीं होगा, ये एक साथ होगा पेंट, और 2 पे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है तो ये हो जाएगा 2 आइन। तो एल्किन और एल्काइन में बिल्कुल सेम है। अगर 1 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो उनका नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं है। अगर 2 या उससे अधिक पोजीशन पर देखने को मिले तो आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारी IUPAC पद्धति यहाँ पर समाप्त होती है। मैंने सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं और NCERT के सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने सोल्व किए हैं। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल के साथ कनेक्ट हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।